تلك مظاهر لا 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 نحتاج الآن। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का न्यू व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया आप सबके साथ शेयर करना, और बहुत अच्छी रेसिपी आज शेयर करूँगी आपसे। बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो कल रात को ही जब मैं रोटी बना रही थी तभी गैस ख़त्म हो गया था, तो अभी सुबह हो चुकी है और मैंने इनसे कहा गैस भरवा लाइए। फिर इसके बाद जो है मैं आगे की व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। تلك مظاهر तो यहाँ पर जो है नाश्ते के बाद का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। और अभी जो है टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। और आज जो मेरे हस्बैंड जैसे कि 3-4 दिन से ही छुट्टी पे हैं, काम नहीं है इनके दुकान पे, लेकिन हम जिस मकान में रहते हैं उनका सूट है 2 उन्होंने सिलने के लिए बोला है। तो आज जो है घर पे ही जो है मशीन लगाएंगे वो और सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं रूम को क्लीन कर देती हूँ, साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद वो मशीन लगाएंगे। तो मशीन को भी साफ़ कर देती हूँ। अभी जो है मोटर वगैरह सब चीज़ उन्होंने सेट कर दिया, इसलिए तार आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मोटर वाली मशीन वो यूज़ करते हैं, पैर से नहीं चलाते हैं, क्योंकि पैर वाले में आप थक भी जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो काम का क्या है ना कि कभी चलता है इनका, कभी नहीं चलता है, लेकिन कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ना कभी खुशी कभी गम आता ही रहता है, जाता ही रहता है। कभी भी हमें इस चीज़ को लेकर के अल्लाह से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जितना अल्लाह देता है आपको उसका शुक्र करना चाहिए। एक चीज़ आज का टॉपिक है मेरा डिप्रेशन, और ये बहुत सारी औरतों में, हाउसवाइफ में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, ज़्यादातर लेडीज़ को तो ये पता ही नहीं है हाउसवाइफ को कि डिप्रेशन होता क्या है, किस तरह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन के अंदर चली जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपको डिप्रेशन में लेके जाती है, लेकिन आपको ना अफसोस कि पता ही नहीं चलता कि आप डिप्रेशन में। تلك مظاهر तो जी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने किचन में। किचन को क्लीन करके फिर मैं खाना जो है बनने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक खाना बने तब तक बाकी काम भी हो जाए। बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, प्रॉपर वीडियो आपको व्लॉग देखना है। तो जी इसी के साथ मैं आपसे शेयर कर रही थी कि आपका जो डिप्रेशन है वो क्यों आपको आता है, कैसे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ को मालूम ही नहीं है असल में क्या होता है कि छोटी छोटी जो घर में चीज़ें होती हैं, चाहे काम को लेके है, आपके तबीयत को लेकर के है, या आपने किसी ने आपको कुछ कह दिया, क्योंकि हर किसी की फैमिली ऐसी नहीं है जैसे मेरी लाइफ है। मेरी फैमिली मेम्बर में कोई नहीं है, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड है, लेकिन बहुत सारे लोगों के, यानी कि सबके साथ सास ससुर नंद देवरानी जिठानी, एक लंबी चौड़ी प्रॉपर कंप्लीट फैमिली होती है, जो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ, क्योंकि जिनके पास रहता है उनको हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो जिनकी फैमिली है उनका तो मैं यही कहूँगी कि आप शुक्र करिए अल्लाह से कि अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी फैमिली दी है। अच्छी ना हो, कम से कम बुरे वक्त में वो आपके साथ तो खड़े रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। फैमिली का मतलब ही यही होता है कि आपके सुख में ना भी हों तो आपके दुख में वो खड़े रहें हमेशा, और फैमिली जो होती है वो आपके साथ ज़रूर से खड़े रहते हैं। تلك مظاهر तो जो जिनकी जॉइंट फैमिली रहती है, तो किसी ने कुछ कह दिया या किसी की बात, तो ज़रा सी बात को लेकर के जो आप सोचती हैं, ज़्यादा सोचना ही डिप्रेशन में आपको लेके जाता है। किसी भी बात को लेकर के लेडीज़ जो ज़्यादा सोचती रहती हैं, तो ज़्यादा सोचने से आपकी अकल भी कम होती है और आप अंदर से खोखले होते हैं, आप अंदर से कमज़ोर हो रहे होते हैं। और इसी चीज़ को बोला जाता है कि डिप्रेशन में आप चले गए। एक ही चीज़ को ज़्यादा देर तक सोचती रहेंगी, किसी से शेयर नहीं करेंगी, उसी चीज़ को दिमाग में घुमाती रहेंगी, तो धीरे धीरे आप जो है इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके घर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी कोई परेशानी, या आपकी कोई बीमारी, या फिर आपके हस्बैंड से आपकी नहीं बनती, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी एनीथिंग जिसके बारे में आप सोचते हैं रात दिन और जिसको लेके आप परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ होता है आपका डिप्रेशन, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो धीरे धीरे वही चीज़ आपको डिप्रेशन में लेकर चली जाती है। हाउसवाइफ ज़्यादा इस चीज़ को सोचती हैं, क्योंकि असल में क्या होता है, हमारे पास घर का काम होता है, काम करते करते हमारे दिमाग में 70 बातें चल रही होती है। किसी ने कुछ कह दिया तो वो भी चल रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम है वो भी चल रहा होता है, काम नहीं चल रहा तो ये भी टेंशन। तो ये जो टेंशन होता है, बार बार हम एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं दिमाग में, तो इससे इंसान जो है डिप्रेशन में जाता है। और ज़्यादातर जो लेडीज़ डिप्रेशन में जाती हैं
वो भी वो लेडीज़ जो हाउसवाइफ हैं। और मर्द कम जाते हैं, और मर्द जो है क्योंकि काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं, उनके पास ना वक्त नहीं होता फालतू चीज़ें सोचने की। तो ये जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं ना घर में रह के, ये सब फालतू है। इससे हमारी बॉडी पे, हमारे दिमाग पे, सब पे असर पड़ता है, वो भी गलत वाला, अच्छा असर नहीं होता। तो हम क्यों ना वो चीज़ करें जिससे हमारे दिमाग में अच्छा असर हो تلك مظاهر और अच्छी चीज़ें हों। तो मैं आज ना आपको बताऊंगी डिप्रेशन से कैसे आप निकल सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, घर का काम करते हैं, दिमाग में वही चल रहा होता है, आप चाहते हैं कि उसको ना सोचो फिर भी वही आता है, तो देखिए डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप जो है नमाज़ पढ़ें। ठीक है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से नाउम्मीद मत हो। डिप्रेशन इंसान को तभी आती है जब इंसान नमाज़ भी पढ़ रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह से नाउम्मीद होता है। तो आप नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह से नाउम्मीद कभी नहीं होना है आपको। नमाज़ तो एक आप पे फ़र्ज़ है, आप पढ़ें तो मतलब आपको सवाब है, नहीं पढ़ें तो आपको गुनाह है। लेकिन आप नमाज़ पढ़ते हैं तो भी आपको पूरे दिल से यकीन होना चाहिए अल्लाह पे। और अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर से नमाज़ पढ़ना चाहिए। नमाज़ पढ़ने से आपका यकीन जाता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह पे यकीन होता है और आपका ईमान मज़बूत होता है। तो आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह पे यकीन लाइए, अल्लाह पे यकीन रखिए कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रहा है बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। जो करता है अल्लाह वो बेहतर करता है। तो अल्लाह पे जो है यकीन रखिए और नमाज़ शुरू करिए आप, और आपको बहुत सारी ऐसी दुआएं मिल जाएंगी जिससे कि आपका डिप्रेशन कम हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ जो हर लेडीज़ को आई थिंक आता ही होगा। आप जो है अगर कुछ भी नहीं आता, आप पढ़े लिखे हों या ना हो, تلك مظاهر लेकिन पहला कलमा जो है हर लेडीज़ को आता है। तो अगर आप डिप्रेशन में किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचनी है तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप जब भी आपके दिमाग में कोई बात आ रही है जो कि जिसको लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप हमेशा पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दें। आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आप जो है खाना बना रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप इस चीज़ को शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपका डिप्रेशन बहुत जल्दी कम होगा। और सबसे पहले तो यकीन रखिए अल्लाह के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई लेडीज़ या कोई भी इंसान डिप्रेशन में जाता है, अल्लाह की नाउम्मीद की वजह से जाता है, यानी कि अल्लाह से आप नाउम्मीद हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना होता है, क्योंकि आप नाउम्मीद होते हैं तो ही आप टेंशन लेते हैं। आपके साथ जैसे आपने कुछ मांग रहे हैं अल्लाह से, वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, टेंशन लेना शुरू कर दिया। और यहीं पर आप उल्टा ये करें कि आप सब्र कर लें और ये कहें कि अल्लाह जो कहता है बेहतर करता है, और बिल्कुल उसके बारे में ना सोचें। तो इससे जो है डिप्रेशन नहीं आता है। तो अल्लाह पे यकीन बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में, क्योंकि हम बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है बेसब्र हो जाते हैं। तो हमें सब्र रखना है, अपना सब्र नहीं तोड़ना है, खोना नहीं है अपना सब्र। ठीक है, तो बस इससे जो ना आप जो बहुत जल्दी डिप्रेशन से निकल सकते हैं। और किसी चीज़ के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि सोचने से आपकी अकल भी कम होती है और आप अंदर से खोखले हो रहे होते हैं। तो बस आज का टॉपिक तो मैं यही अपनी बहनों को कहना चाहती थी कि आप डिप्रेशन से जो किस तरह निकल सकती हैं, और वो चीज़ मैंने आपसे शेयर करी। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। تلك مظاهر और यहाँ पे हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आज मैंने बनाया है खड़ी मसूर की दाल के जो पुलाव बनता है वो, और प्रॉपर रेसिपी आपने देखी होगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा एक बार मेरे कहने पे। और जब इसको खाएंगे ना आप तो बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला टेस्ट आता है बिल्कुल। तो यहाँ पर ना अभी जो है हमारा गैस तेज़ था, जब एक उबाल आ जाता है तो उसके बाद मैंने कम कर दिया है, क्योंकि हमारा चावल जो है भीगा हुआ नहीं था, क्योंकि खड़ी मसूर की दाल को मैंने गलाया नहीं है, मसाले के साथ भून करके चावल ऐड कर दिया था इसीलिए। अगर आपके चावल पहले से भीगे हैं, खड़ी मसूर की दाल को अपने पहले से गला रखा है, तो कम पानी डालेंगे और वो 1-2 उबाल में या फिर 10 मिनट में हल्के पे रहेगा तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं चटनी तैयार कर रही हूँ और ये रेसिपी पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लहसुन मिर्च लिया है और इसमें नमक ऐड करूँगी, पानी। इसको पीसने के बाद हम क्या करेंगे, तेल में इसको जो है छौंक देंगे, क्योंकि इसके छौंकने से क्या होगा, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसको छौंकने से क्या होगा कि इसका जो तेज़पन होता है वो कम हो जाता है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। कोई सा भी डाल सकते हैं आप, रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं आप, सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों डाल रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम अपनी चटनी जो पीसी हुई है उसको डाल के थोड़ी देर भून लेंगे, और उससे जो इसका तीखापन जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
तो हमारी आज की रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज ना मेरे माइक में जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। अभी मैंने जब स्टार्ट किया बनाना तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, उसे चार्जिंग पे लगा दिया है। बिना माइक के ही मैं जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ वॉइस, तो हो सकता है बैकग्राउंड में आवाज़ आए अली की, वो भी क्योंकि अली चिल्ला रहा है और मैं किचन में वॉइस ओवर कर रही हूँ। हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पुलाव बन के तैयार हो गए हैं, खड़ी मसूर की दाल वाली। तो चलिए इसको निकालते हैं, हम खाना खा लेते हैं और गैस को भी बंद कर देते हैं अब, क्योंकि हमारा खाना बन के हो चुका है रेडी। तो चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अभी जाने वाले हैं, तो बोले कि खाना निकाल दो, खा लेता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है उस पर अमल करिएगा। इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन ज़रूर से कम हो जाएगा। और एक चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलती हूँ। تلك